ऊंचाई पर काम करके पैसे कमाने के लिए मैंने यह नौकरी ली थी, लेकिन तभी 10 मीटर से भी ऊंची बिल्डिंग से मेरा एक टूल नीचे गिर गया। उसी वक्त सुपरवाइजर को कुछ गड़बड़ लगा। उसने तुरंत कहा, दस्ताने उतारो, हाथ दिखाओ। मुझे पता था अब सच छिप नहीं सका। मैंने धीरे धीरे ग्लव्स उतारे। मेरी घायल उंगलियां हल्के हल्के कांप रही थी। 3 दिनों से मैं दर्द सहते हुए काम कर रहा था। सुपरवाइजर गुस्से से फट पड़ा। वह मुझे जोर जोर से डांटने लगा। उसके शब्द बेहद कठोर थे, लेकिन फिर भी मैं उससे एक और मौका मांगना चाहता था, क्योंकि मुझे पैसों की बेहद जरूरत थी। पैसे बचाने के लिए मैंने 10 लाख रुपए लगाकर खराब फोनों का पूरा गोदाम खरीद लिया था। मेरा प्लान था उन्हें ठीक करके दोगुनी कीमत पर बेचूंगा, लेकिन एक ही रात में रिफर्बिश्ड फोन्स गैर कानूनी घोषित हो गए। गोदाम में पड़े उन फोनों को धूल खाते देख मैं अपनी किस्मत मानने को तैयार नहीं था। इसलिए मैं सीधे फोन बनाने वाली कंपनी के पास गया। मैं चाहता था फोनों को खोलकर उनके पार्ट्स अलग अलग बेचूं, लेकिन वहां मेरी मुलाकात एक घमंडी मार्केटिंग मैनेजर से हुई। वह पूरे समय सिर्फ अपने फोन में घुसा रहा। उसने मेरी तरफ ठीक से देखा तक नहीं। उसे यकीन ही नहीं था कि मेरे जैसा फोन रिपेयर करने वाला इंसान फोन के 101 पार्ट्स अलग करके भी क्वालिटी इंस्पेक्शन पास कर सकता है। उसे साबित करने के लिए मैं लगातार 3 दिन और 3 रात तक फोन खोलता रहा, यहाँ तक कि सबसे छोटे स्क्रू तक मैंने अलग अलग व्यवस्थित किए। मैंने पूरा डिटेल टीयर डाउन प्रोसेस भी तैयार कर दिया, क्योंकि मुझे विश्वास था अगर मैं पूरी मेहनत करूंगा तो वह मुझे यह मौका जरूर देगा। आखिरकार टेस्टिंग के लिए भेजे गए सारे पार्ट्स इंस्पेक्शन में पास हो गए। मैं तुरंत रिपोर्ट लेकर मैनेजर के पास पहुंचा, लेकिन इस बार उसने साफ मुकरते हुए कहा, मैं तुमसे कभी मिला ही नहीं। फिर हंसते हुए बोला, तुम अभी बहुत छोटे हो, रातों रात अमीर बनने के सपने मत देखा करो। लेकिन मेरे दिल में दबा हुआ गुस्सा सीधे कंपनी के चेयरमैन की नजर में आ गया। मैंने मौका पकड़ लिया और अपना पूरा प्लान सीधे उन्हें समझा दिया। चेयरमैन को मेरा आइडिया पसंद आया, लेकिन उन्हें 1 महीने के बिजनेस ट्रिप पर जाना था और उनकी 3 बजे की हाई स्पीड ट्रेन छूटने वाली थी। बाकी सारी बातें उनके लौटने तक टाल दी गई, लेकिन मुझे अच्छी तरह पता था मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। अगर मैं 1 साल के अंदर 5 लाख नहीं कमा पाया तो मेरी छोटी बहन, जो पूरी तरह मुझ पर निर्भर थी, मर जाएगी। घड़ी में सिर्फ 40 मिनट बचे थे। मैं तुरंत सबसे नजदीकी टिकट काउंटर की तरफ भागा और उसी ट्रेन का टिकट खरीद लिया, लेकिन वहां से स्टेशन तक पहुंचने में कार से भी कम 1 घंटा लगा। इसलिए मेरे पास सिर्फ एक रास्ता था, अपनी इलेक्ट्रिक बाइक पर ट्रेन का पीछा करना। मैंने पूरी ताकत से थ्रॉटल घुमा दिया, लेकिन फिर भी 3 बजे वाली ट्रेन को पकड़ नहीं पाया। पर मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि कभी फूड डिलीवरी का काम करने वाला मैं इस शहर की हर गली को जानता था। मैं तंग गलियों के बीच से बिजली की रफ्तार में निकलता गया, लेकिन तभी अचानक एक पैदल आदमी सामने आ गया। मेरी बाइक जोर से टकराई और मैं सड़क पर जा गिरा। बाइक पूरी तरह टूट चुकी थी, सिर्फ 15 मिनट बाकी थे। मैंने दर्द की परवाह नहीं की और स्टेशन की तरफ दौड़ पड़ा। मैं इस तरह हार मानना नहीं चाहता था। आखिरकार ट्रेन छूटने से ठीक पहले मैं हाँफते हुए चेयरमैन के सामने जाकर बैठ गया। मेरी आंखों में दिख रही वह जिद और निडरता देकर उन्हें अपना जवान समय याद आ गया और उसी पल उन्होंने मुझे एक मौका देने का फैसला कर लिया।